प्रदेश की मंडियों में हो रही फसलों की खरीद को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा संज्ञान लिया है। इस मामले में प्रदेश सरकार ने सभी मंडियों में एचसीएस अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक, एफेड और कॉन्फेड के जो एमडी हैं, उनको भी मंडियों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी को ये कहा है कि वो खुद मंडियों में जाएं और उठान, गेट पास संबंधित जो समस्याएं हैं उसकी जानकारी लेकर सरकार को रिपोर्ट भेजें। काबिले गौर है कि प्रदेश की मंडियों में 22 सितंबर से फसलों की खरीद शुरू हुई है, लेकिन इस बीच विपक्ष की तरफ से सरकार पर मंडियों में अव्यवस्था के आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष का ये भी आरोप है कि प्रदेश में किसानों की जो धान की फसल है वो एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही। इसी के चलते सरकार ने मंडियों में जो फसलों की खरीद हो रही है उस व्यवस्था का जायजा लेते हुए और संज्ञान लेते हुए इस मामले में दिशा निर्देश जारी किए हैं और मुख्य सचिव की तरफ से सभी मंडियों में एचसीएस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी हुए हैं। गुरुग्राम में आज सुबह एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गुरुग्राम में सुबह नेशनल हाईवे 48 पर एग्जिट 9 पर एक कार था जो कि डिवाइडर से टकरा गई और फिलहाल इस वक्त ये कार जो है गुरुग्राम के सेक्टर 40 थाने के बाहर खड़ी है। इस कार में जो है 6 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से मौके पर ही 5 जो व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि 3 युवतियां जो है वो इस कार में मौजूद थी, उनकी भी मौके पर मृत्यु जो है वो हो गई। फिलहाल एक जो व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल है, गंभीर चोटें जो हैं वो उसे आई है और मेदांता अस्पताल में वो भर्ती है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये है कि किस तरीके से ये जो युवक और युवतियां एकदम अपने नोएडा से जो है चले थे और गुरुग्राम जब ये पहुंचे तो इनकी जो कार की स्पीड है वो ज़्यादा तेज थी, जिसके बाद एग्जिट 9 पर ये डिवाइडर से जो कार है वो टकराई और कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच जो है वो कर रही है। और अब देखने वाली बात ये है कि क्या कुछ इसमें जांच में निकल कर सामने आता है। फिलहाल जो 6 युवक और युवतियां इसमें मौजूद थे उनमें से 3 जो छात्राएं हैं वो LLB की जो है छात्राएं थी और वहीं अब गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है उसे गंभीर चोटें आई हैं जो कि निजी अस्पताल में भर्ती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, लगातार गुरुग्राम पुलिस भी लोगों से अपील करती है कि तेज जो है गाड़ी वो अपनी ना चलाए। इसके साथ साथ खुद के जान को जोखिम में डालते हैं लोग और दूसरों की जान को भी जोखिम में डालते हैं। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खुराना। पुलिस द्वारा नशे की रोकथाम व मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जिले के पल्लू शहर का है। पल्लू शहर के पुलिस ने सदाशा रोड पर एक नाका लगाकर तकरीबन एक ट्राले को रोका, जिसमें 1.5 करोड़ की दारू पकड़ी गई। उनका पुलिस का ये कहना है कि उनको एक गुप्त सूचना रिपोर्ट मिली थी। पुलिस का ये भी कहना है कि चावलों के नीचे तकरीबन 1.5 करोड़ की दारू पकड़ी गई थी, जिनमें 69 से 60 बोतलें जो दारू की पेटियां पाई गई थी। उनका ये कहना है कि 580 पेटी अंग्रेजी शराब की पाई गई थी, जिसमें 190 बीयर पोटी पाई गई, जिसमें कुल 69 था। पुलिस का ये कहना है कि 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उनका ये भी कहना है कि पुलिस ने भवनाराम व सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ जारी रहेगी। यहाँ के पुलिस अधीक्षक का भी कहना है कि नशे की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है। अब देखना यह होगा पुलिस इनको अपना रिमांड पर लेकर आगे की क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन संदेश कुमार के साथ जनता टीवी अमन बंसल की रिपोर्ट। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने आज सुबह जो है वो गुप्त सूचना के आधार पर 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि एक कहीं ना कहीं घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और चारों ही आरोपियों को जब पुलिस पकड़ने के लिए पहुंची तो चारों ही आरोपियों ने
पुलिस के ऊपर लगातार कई फायर जो है वो कहीं ना कहीं राउंड फायर किए और उसके बाद इस पूरी कार्रवाई में जो है वो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों ही अपराधियों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद चारों आरोपियों को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों के खिलाफ अलग अलग जो है वो विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज है। लूट, डकैती, जान से मारने की, हत्या के प्रयास जैसे जो है वो कहीं ना कहीं संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं और इनमें से 2 आरोपी ऐसे भी हैं जिनके ऊपर इनाम तक जो है वो कहीं ना कहीं घोषित हुआ है। फिलहाल चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। चारों आरोपियों के कब्जे से जो है वो काफी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें से 3 देसी कट्टे हैं और 5 पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए गए हैं। फिलहाल जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया है कि आगामी जांच जारी है और इससे पता चलेगा और कौन कौन लोग जो है वो इस पूरे इस जो ग्रुप के जो है वो कहीं ना कहीं साथ मिले हुए हैं और जो हथियार लाने वाले हैं वो कौन है। तमाम चीजों को लेकर के जांच की जा रही है और जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। कहीं ना कहीं फरीदाबाद के अंदर दहशत बनाने के तौर पर ये लोग काम कर रहे थे और इंस्टा के ऊपर तरह तरह की हथियारों के साथ वीडियो बनाकर डाल रहे थे, जिस पर यह कार्रवाई की गई है और कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। गत दिनों अंबाला आरपीएफ ने रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिक लाइन से वेट चोरी करने के आरोप में एक चोर को गिरफ्तार किया था। जब इस चोर को पुलिस इसके अन्य साथियों को दबोचने के लिए लालड़ू लेकर गई तो वहां पर ये चोर पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया, जिसके बाद विभाग ने 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। अब फिर इस चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि इस चोर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और शीघ्र ही इसके अन्य साथियों को भी दबोच लिया जाएगा। आपको बता दें कि जब इस चोर को गिरफ्तार करने की कार्रवाई चल रही थी तो उसी दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। बीएस गुलियानी, जनता टीवी, अंबाला। विजिलेंस की टीम ने आज इंद्री में रेड करते हुए एक ग्राम सचिव को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको टीम जो है करनाल ले गई है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्राम सचिव का नाम अमित बताया जा रहा है और वह एक ठेकेदार से 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था और इसकी सूचना विजिलेंस विभाग को दी गई थी। विजिलेंस विभाग ने 20,000 के नोटों पर पाउडर लगा करके उसको दिए और उसने जैसे ही नोट वह ग्राम सचिव अमित को दिए, वह नगरपालिका परिसर में खड़ा था, तभी वहीं पर दमदिश देते हुए विजिलेंस की टीम ने उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। और इस प्रकार की कार्रवाई से सभी विभागों में हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी यदि हम करनाल जिले की बात करें या अन्य पूरे प्रदेश की बात करें तो विजिलेंस की टीम इसी प्रकार से कार्रवाई करती है। जो भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, जो भी किसी से रिश्वत मांगता है, यदि उसकी शिकायत देती है और पुख्ता जो सबूत दिए जाते हैं उस आधार पर कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज। पानीपत की विद्यानंद कॉलोनी में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर की पाइप हुई लीक, घर में लगी आग जिसमें 3 बच्चे झुलस गए, जिसमें 2 लड़की व 1 लड़का शामिल है। बता दें कि तीनों बच्चे घर में अकेले थे और परिवार ऊपर था। बड़ी लड़की 11 वर्षीय जो घर में चाय बना रही थी, तभी अचानक गैस सिलेंडर से पाइप लीक हो गया और अचानक से आग लग गई, जिसके बाद तीनों बच्चे झुलस गए। तीनों बच्चों को इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर तीनों का इलाज चल रहा है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे बीती रात जो है करीब 9 बजे हवाई हो जाते हैं। यहाँ 2 नशेड़ी 2 युवकों को घसीट कर लाठी डंडों से पीटते हैं और लोग वहाँ तमाशबीन भरकर ये सारा वाकया देखते रहते हैं। और यह भी आपको बताना चाहेंगे कि इसके कुछ कदम दूरी पर ही पुलिस चौकी मौजूद है, लेकिन पुलिसकर्मी वहाँ से नदारद थे। यह पूरा वाकया वहाँ गुजर रहे राहगीरों ने इसकी जो है वीडियो बना ली और इसको वायरल कर दिया। अगर बात करें तो दोनों ये नशेड़ी थे और ये रेलवे स्टेशन स्थित एक ठेके पर शराब पी रहे थे और शराब पीकर उन्होंने 2 युवकों के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उनको घसीट कर पीटा। हालांकि अभी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों की पहचान करने की बात कह रही है। पुलिस कह रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो
गोहाना में पेट्रोल पंपों पर बिना पैसे दिए गाड़ियों में तेल डलवाकर भगा ले जाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला गोहाना रोहतक हाईवे पर सामने आया है, जहां पर गांव महारा के पास एक पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी चालक दिन दहाड़े पेट्रोल डलवाकर गाड़ी भगा ले गया। इतना ही नहीं, गाड़ी चालक जो है जो नोजल होती है पेट्रोल डालने की, उसको भी अपने साथ उखाड़ कर ले गया। ये पूरी घटना जो है पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पेट्रोल पंप संचालक ने इसकी पूरी सूचना पुलिस अधिकारियों को दी और पुलिस ने मौके पहुंचकर सीसीटीवी के आधार पर और पेट्रोल पंप मालिक के बयान पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें, गोहाना रोहतक रोड पर गांव महारा के पास एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े एक स्विफ्ट गाड़ी जिसके नंबर प्लेट फर्जी लगे हुए थे पहुंची और 2800 रुपए का तेल डलवाने के लिए कहा। जैसे ही तेल 2600 रुपए के आसपास पहुंचा तो गाड़ी चालक कार में लगी नोजल के साथ गाड़ी को भगा ले गया, जिससे पेट्रोल पंप पर जो लगी मशीन और नोजल वो उखड़ गई, जिससे चलते पेट्रोल पंप संचालक को काफी नुकसान हुआ है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि पुलिस ने मौके पे पहुंचकर पेट्रोल पंप मालिक के बयान पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। अब देखना यह है कि पुलिस अधिकारी इस घटना को कब तक सुलझा पाते हैं और जो कार चालक है उसको कब पकड़ पाते हैं। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। मालदा में देर रात्रि सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। देर रात्रि फ्लाईओवर पर एक ट्रक का टायर फट गया था और पीछे से पत्थर से भरे आ रहे कैंटर चालक ने उस व्यक्ति टक्कर मार दी और मौके पर ही कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मुआयना किया, जिसके बाद गाड़ी को जीटी रोड से हटवाया गया। वहीं शव को पानीपत शवगृह में रखवाया गया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मालका से जनता टीवी के लिए राकेश।